जिसके बाद हम देखते हैं पास्ट में डोरोका के होम टाउन पर मिलिट्री वालों ने हमला कर दिया था। वहाँ एक मशीन चल रही थी जो विच के जादू को रोक सकती थी। विच जान बचाकर भाग रही थी। यह है मिया। वो कहती है डोरोका तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए इस जगह से कहीं दूर जाना होगा। वो उसे एक डॉल देती है। वो जान बचाकर भाग रही होती है लेकिन वो मिया को बेरहमी से मार देते हैं। डोरोका की सांसें चल रही है। अडोनिस बोलता है तुम मर नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हें मेरे मास्टर को जिंदा करना है। वो उससे कुछ बोलना चाहती है तभी वो उन पर गोलियां बरसाते हैं। वो अडोनिस के सामने होती है। वो डोरोका को देखता है। डोरोका की सांसें जा चुकी है। वो बोलता है विच तुमने मेरे साथ मजाक किया है, तुम्हें मेरे मास्टर को जिंदा करना था। वो अपने आप को इस समय लाचार समझ रहा है। मिलिट्री उसके सामने होती है। वो बोलते हैं अडोनिस तुम एक डीमन हो, तुम्हें मरना ही होगा। वो दूर से उन्हें देख रहा होता है। अडोनिस मैजिकल पैंग का यूज करता है। वो अडोनिस पर गोलियों की बौछार कर रहे होते हैं। जनरल इस समय गुस्से में अडोनिस को देख रहा होता है। अडोनिस बुलेट को रिवर्स करता है जिससे वो सब मारे जाते हैं। वो अपना टारगेट सेट करता है और अडोनिस को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है। वो मैजिकल पैंग का यूज करता है और बुलेट को रिवर्स करता है जिससे वो सब मारे जाते हैं। अडोनिस बोलता है इंसान तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार पाओगे? क्लोए को मारने के बाद तुम शांति से रह पाओगे? वो उसके करीब आ रहा होता है। वो बोलता है तुम सबको मरना होगा। यूगी बोलती है ये डिवाइस विच की शक्ति को रोक सकता है और इससे मैं यामातो जो कि मेरा भाई है उसकी मदद कर सकूंगी क्योंकि आज मैं उसी की वजह से यहाँ पर हूँ। वो ये सब सोचकर खुश हो रही होती है। तभी वो अपना फेस चेंज करते हुए कहती है हमें इस डिवाइस का यूज़ करना होगा। तभी कुछ साइंटिस्ट वहाँ आकर बोलते हैं तुम इस मशीन का यूज़ नहीं कर सकती हो। वो यामातो को कॉल करती है। यूगी चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने यूगी के फ़ोन को छीन लिया है। यह थीटा। वो बोलती है तुम इस मशीन का यूज़ नहीं कर सकते हो और वैसे भी टेक्नोलॉजी उन्नत होने के साथ साथ आतंकवादियों के हमले भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो कहते तुम्हारा मतलब क्या है? वो उसे एक घटना के बारे में बताती है। यामातो बोलता है 10 साल पहले हमने एक मशीन का यूज़ किया था ताकि विच की शक्ति को रोका जा सके। 10 साल पहले इस मशीन का यूज़ डोरोका के होम टाउन पर किया गया था। ये मशीन इंसानों के शरीर के लिए भी खतरनाक है। वो उसे बताती है दुर्भाग्यवश अब इस दुनिया में कोई ताकतवर विच नहीं बची है जो प्रकृति को फिर से रहने लायक बना सके। वो प्रकृति और इंसानों से प्रेम करती थी लेकिन अब इंसानों ने सब कुछ बदल दिया है। उन्होंने प्रकृति और विचेस को नुकसान पहुंचाया है। यामातो बोलता है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। थीटा बोलती है राजा ने सिर्फ इसमें अपना स्वार्थ देखा। उन्होंने हमें बताया कि मानव सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है और मानव सभ्यता में अब शांति स्थापित हो चुकी है। यामातो बोलता है राजा इस समय बीमार है। अडोनिस खुश हो रहा होता है क्योंकि अब वो अपने आप को इंसानों से ज़्यादा ताकतवर मानने लगा है। एक एक करके वो हर किसी को मार देता है। वो यूगी को यहाँ से जाने से रोकती है। यूगी सोचती है जादू और विच इस दुनिया के लिए खतरा हो चुके हैं और इस देश को बचाने के लिए उसे इस मशीन को फिर से चलाना होगा। वो गेट बंद करने का आदेश देती है। यूगी उस मशीन को एक्टिवेट कर देती है जिससे वो मशीन चलने लगती है। अडोनिस का मैजिकल पैन नीचे गिरता है। जनरल पूछता है थीटा ये सब क्या चल रहा है और यूगी कहाँ पर है? वो घायल हो चुकी है। वो बोलती है यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यामातो बोलता है क्या यूगी ने कुछ किया है? वो चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें अडोनिस को उस मशीन के बिना ही हराना होगा और यही तुम्हारा काम है। वो अडोनिस पर हमला करने के लिए कहता है। वो अपना पैन पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है तभी एक लड़की अडोनिस के करीब आकर बोलती है तुमने इंसानों को मारा है। तभी एक बिल्डिंग नीचे गिरती है। वो उनके बीच में है। वो बोलती है अब इस दुनिया में किसी विच का कोई शिष्य जिंदा नहीं रहेगा। अडोनिस सोचता है क्या मैं मर रहा हूँ? उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो उसे जान से मार देती है। वो उसका सर सबके सामने लेकर आती है। हर कोई खुश है। यामातो हैरान है। सबको पता लग चुका है कि अडोनिस मारा जा चुका है। अडोनिस को मारने वाली एक लड़की है। वो उनके बारे में पता करने के लिए कहता है राजा ने इंसानों की सोच विच के प्रति पूरी तरीके से बदल दी है। यामातो भी इसी सोच के साथ जी रहा है। वो सोचता है जादू और विच इस दुनिया में ईश्वर का दिया हुआ एक श्राप है। अडोनिस जो एक विच का शिष्य था उसने इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जादू ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी।
राजा को अभी चैन नहीं है, वो अभी इंसानों का ब्रेन वॉश कर रहा है। वो बोलता है हम इस दुनिया में नए ईश्वर है। तभी क्लासरूम में हम एक लड़की को देखते हैं जो राजा का भाषण सुन रही होती है। टीचर बोलते हैं कल तुम्हारा टेस्ट है। तभी एक स्टूडेंट पूछता है एडोनिस एक इंसान था तो उसने एक विच का शिष्य बनना क्यों स्वीकार किया और वो उन्हीं के साथ क्यों रहा करता था। टीचर बोलता है मुझे नहीं पता, शायद उस विच ने एडोनिस का ब्रेन वॉश किया होगा, वो दुखी है। तभी उसकी दोस्त कहती है एरी तुम जानती हो तुमने अच्छा नहीं किया। जिसके बाद वो एक जगह जाती है। वो बोलती है हमारा देश हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो तकुमा। जिसके बाद हम पास्ट में देखते हैं जब एडोनिस ने पूरे शहर पर हमला कर दिया था, तब तकुमा और एरी भी वहाँ थे। तकुमा उस हमले में घायल हो चुका था, वह मदद के लिए एरी को पुकार रहा था। उस समय एरी अपनी जान बचाने के लिए भाग गई थी। वो मर चुका होता है। उसके फ़ोन पर एडोनिस की फ़ोटो है। वो फ़ोटो को देखकर कहती है एडोनिस बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी उसके पीछे एक लड़का आकर कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो उसकी यूनिफॉर्म को देखकर समझ जाती है कि वो सरकार के लिए काम करता है। वो फ़ोटो डिलीट करने लगती है। वो बोलता है तुम्हें फ़ोटो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एडोनिस को पसंद करती हो तब तुम उसकी फ़ोटो रख सकती हो, लेकिन तुम्हें उसकी फ़ोटो के बारे में किसी को नहीं बताना है। वो अपने घर जाने लगती है। वो अपने साथी को फ़ोन पर कहता है उस लड़की के बारे में कि शायद वो एडोनिस के साथ मिली हुई है और उसे पागल खाने के अंदर डाल देना। जिसके बाद वो मिस चार्मी से फ़ोन पर कहता है क्या मैं यहाँ आने के बाद तुम्हें किस और तुम्हें गले लगा सकता हूँ। ये है मिस चार्मी। वो बोलती है तुम मेरा बॉस हो और मैं तुम्हारी वजह से यहाँ ओवर टाइम कर रही हूँ। वहाँ एक मशीन रखी होती है, उस मशीन के अंदर एडोनिस का शरीर है। तभी एडोनिस की आंखें खुलती है।